विपक्ष अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाए। विपक्ष को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अपराध की बात करे, और उन नेताओं को एक बार इतिहास पढ़ना चाहिए। खाली भूगोल पढ़ने से नहीं होगा, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री निवास से जो लोग अपहरण का उद्योग चलाते थे वो क्या अपराध की बात करेंगे। सभी मुद्दों पर सभी मंत्री भी अपने अपने विभाग का समीक्षा 2 महीने 3 महीने में करते रहते हैं। अगर पहले बोल देगा कि हम 10 सीट पर लड़ेंगे, 6 सीट पर लड़ेंगे, तो उस राजनीतिक दल का विस्तार नहीं हो सकता। मुझे मुख्यमंत्री बनाने का जो है सपना पूरा किया। मेरीन ड्राइव जो बना वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल काम हुआ है कि मेरीन ड्राइव जो बम्बे में लोग जाकर देखना चाहते थे, आज पटना में मेरीन ड्राइव। नीतीश कुमार जी के पास विकास का जो मुद्दा है, बिहार को विकसित करना। कावा में जहाँ पर लोग हज करने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू जा सकते हैं क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका देशवान न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। कल से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर अभी से ही विपक्ष बिहार सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। आपको बता दें, विपक्ष तो ये तक तैयार कर ली है कि किन मुद्दों पर वो लोग बिहार सरकार को घेरेगी। लगातार बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, पुल ध्वस्त हो रहे हैं, इसको लेकर पूरी तैयारी चल रही है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और विपक्ष वाले लगातार मुद्दों को भी उन्होंने पहचान लिया है कि किन मुद्दों पर बिहार सरकार को घेरना है। देखिए, विपक्ष का काम है सत्ताधारी दल का विरोध करना, और विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, विपक्ष को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अपराध की बात करे। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास से अपहरण का उद्योग चलता था, और आज भी 2005 के पहले का बिहार अगर आप देखिएगा तो आपको एहसास होगा, और उन नेताओं को एक बार इतिहास पढ़ना चाहिए। खाली भूगोल पढ़ने से नहीं होगा, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। और उसके बाद हमारे गृह विभाग की ओर से, बिहार सरकार की ओर से एक सूची भी जारी की गई है कि अपराध में कितना कमी हुआ है। इसलिए उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है अपराध पर कोई बात करने का। जो सीएम मुख्यमंत्री निवास से जो लोग अपहरण का उद्योग चलाते थे, वो क्या अपराध की बात करेंगे। सीएम नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ी बैठक की थी कल शाम 4 बजे। कहीं ना कहीं लग रहा है कि सीएम नीतीश को भी पता चल रहा है कि वाकई बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर वाकई डगमगाया हुआ। नहीं, देखिए, मैं बताता हूँ, ये समीक्षा जो है मंत्री और मुख्यमंत्री बीच बीच में 2 महीने 3 महीने में करते रहते हैं। चूँकि आप अभी विपक्ष ने मुद्दा उठाया, इसलिए आपका नज़र है कि मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन ये रेगुलर प्रोसेस है सरकार में कि सभी मुद्दों पर सभी मंत्री भी अपने अपने विभाग का समीक्षा 2 महीने 3 महीने में करते रहते हैं। जीतन राम मांझी ने एक बड़ा हुंकार लिया है, कहा है कि 25 से कम सीट पर तो इस बार बिल्कुल नहीं मानेंगे। 2015 में जब वो लोग चुनाव लड़े थे तो 25 सीट थी उनके पास। देखिए, जीतन राम मांझी जी बहुत ही सम्मानित नेता हैं, वो अभिभावक के तरह हैं। और जीतन राम मांझी जी, कोई भी राजनीतिक दल अगर पहले बोल देगा कि हम 10 सीट पर लड़ेंगे, 6 सीट पर लड़ेंगे, तो उस राजनीतिक दल का विस्तार नहीं हो सकता है। इसीलिए राजनीतिक तरीके से वो अपने पार्टी के विस्तार हेतु अपना पार्टी में सारी बात कर रहे होंगे। और जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि मुझे मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास, मोदी जी ने हमको बहुत प्यार दिया है, इसलिए वो बात राजनीति में चलते रहता है। मोदी जी के बारे में काफ़ी तारीफ की उन्होंने, लेकिन वही नीतीश कुमार के बारे में कहा कि हमारे राजनीति को खाने की पूरी कोशिश की उन्होंने। नहीं, देखिए ना, मोदी जी के तारीफ उन्होंने की, और ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे शख्स हैं, नेता हैं, जिन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का जो है सपना पूरा किया। तो ऐसा बात नहीं है, वो बहुत ही कृतज्ञ इंसान है, और वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो उसमें नीतीश कुमार जी का ही हाथ है। एक आखिरी सवाल होगा, मॉनसून सत्र में आप लोग किन मुद्दों को उठाएंगे, किन मुद्दों पर बात विचार विमर्श करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में जो काम कर रही है, आप आज से 15 साल पहले का पटना याद कीजिए। एक भी फ्लाईओवर, चिड़ियाटर पुल एक हुआ करता था, और एक राजेंद्र नगर में पुल बन रहा था।
आज आप एक पुल चिड़ियाटार में जिस पटना में था आज़ादी से लेके 60-70 साल में, आज आप 15 साल में एक बार पटना में देखिए कितना पुल पुलिया बन गया। खाली पटना की बात, चूंकि आप लोग पटना में रहते हैं। मेरीन ड्राइव जो बना वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल काम हुआ है कि मेरीन ड्राइव जो बम्बे में लोग जाकर देखना चाहते थे, आज पटना में मेरीन ड्राइव है। एक बहुत बड़ा पटना के अंदर मेट्रो का भी काम हो रहा है, आप देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने हार्डिंग पार्क भी रेलवे डिपार्टमेंट को दिया है कि वहाँ पर भी एक स्टेशन रेलवे बनाने जा रही है। तो नीतीश कुमार जी के पास विकास का जो मुद्दा है, बिहार को विकसित करना, इसी तरह अन्य जो हमारे ज़िला में है जिस तरह से विकास का काम हो रहा है, 4 लेन रोड का काम हुआ, कनेक्टिविटी का काम हुआ, गांव-गांव तक गली नाली बनने का काम हुआ, तो हम अपने काम के आधार पर अपनी बात करेंगे सरकार में। एक आखिरी सवाल होगा, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया कि नेम प्लेट्स लगाने होंगे। कहीं ना कहीं धर्म को लेकर ये एक अलग ही विषय बन गया है। देखिए, मैं बताता हूँ, जो लोग इस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि सावन के महीने में जो सनातन धर्म हिंदू धर्म के लोग हैं वो कांवर में जल लेकर जो श्रद्धालु श्रद्धा के साथ जाते हैं और 1 महीना तक कहीं भी कोई मांस मछली ना खाते हैं, ना उसका कोई चर्चा होता है। तो अगर हमारे मुसलमान भाई इस बात का वादा करें कि जो सावन के कांवरिया का श्रद्धालु का रास्ता है जहाँ पर उनका दुकान है, उसमें सामान अगर कोई हमारे श्रद्धालु खरीदते हैं तो वो चाहेंगे ना कि जो दुकानदार है वो भी उस समय जो है निरामिष या मांस मछली से दूर रहे। तो ये श्रद्धा की बात है कि श्रद्धा को अगर पालन करते हैं तो क्या दिक्कत है, तब तो नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। और सभी को एक दूसरे के श्रद्धा की का जो है ये करना चाहिए। आप यहाँ नेम प्लेट की बात कर रहे हैं, आप काबा में कोई हिंदू जाकर मत्था नहीं टेक सकता है। वहाँ काबा में जहाँ पर लोग हज करने जाते हैं तो वहाँ हिंदू जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, उस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन ये चर्चा जरूर हो जाता है कि भाई श्रद्धालु के लिए नेम प्लेट सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है, कहीं उसमें जाति धर्म की कोई बात नहीं है। उसमें सीधी सी बात है कि उस समय मांस मछली का उपयोग किया हुआ कोई शरीर कांवरधारी या श्रद्धालु को कोई सामान नहीं दे। लेकिन सर, ये बात आप समझ रहे हैं और अभी आपने बताया भी, लेकिन विपक्ष वाले इसका विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पे जाहिर है वजह भी है उनके पास, लेकिन आपके जो सरकार में लोग हैं, चाहे चिराग पासवान ने भी साफ तौर पे कहा कि ये कहीं नहीं कहीं जाति को लेकर, धर्म को लेकर, और ऐसे इन सब चीज़ों में मैं नहीं रहता। मेरा स्टेटमेंट जब सुन लेंगे, चाहे वो इधर के नेता हों चाहे उधर के नेता हों, तो हमको लगता है कि फिर कुछ सोचने का पाप नहीं करेंगे। विपक्ष अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाए, लेकिन सावन के महीना में एक श्रद्धालु को जो कांवर में जल चढ़ा करके 100-100 किलोमीटर पैदल जाते हैं, उनके श्रद्धा को भंग करने का किसी को हक नहीं है। इसीलिए अगर उस श्रद्धा का पालन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने साफ तौर पे सुना, कल से मॉनसून सत्र शुरू होने वाली, इसको लेकर अभी से ही विपक्ष और बिहार सरकार लगातार जुड़ी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।